ओम शांति। आज हमें अपने मन को शक्तिशाली बनाकर अपने कर्मों को सुंदर बनाना है। जैसे आज अगर आपका मन सुंदर होगा, मन शक्तिशाली होगा, कर्म हमारे खुद ब खुद शक्तिशाली बन जाएंगे। आज देखा जाए, व्यक्ति भले कैसे भी कर्म कर ले, किस प्रकार से भी कर्म करे, लेकिन उन कर्मों में शक्ति क्यों नहीं आ रही। हम कई बार कहते हैं कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमने सभी के साथ अच्छे कर्म किए, लेकिन मेरे साथ ही बुरे कर्म क्यों हो रहे हैं, मेरे साथ ही लोग बुरा क्यों करके जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे मन की शक्ति डाउन हो जाती है। मन की शक्ति को हमें डाउन नहीं करना है। पहली बात है कि हमारा मन एक अनमोल चीज़ है, जहाँ पर आप उसको जो चीज़ दोगे वो वही रिसीव कर लेगा। दूसरी बात है, आपके कर्म भी आपके बहुत अनमोल हैं, क्योंकि अगर आप साधारण कर्म करेंगे तो आपकी पहचान नहीं होगी। और अगर आप जीवन में कुछ हटके करते हैं, किसी को खुशी देना, दान पुण्य करना, लोगों के दिलों को जानना, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, ये लोगों के दिलों पर छाप लग जाती है। तो ये भी हमारी कर्मों में काउंट होता है। क्योंकि आज व्यक्ति कितने भी कर्म अच्छे कर ले, लेकिन उन कर्मों के बीच में कहीं ना कहीं फिर भी वो सोचता है कि मैंने इतने अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन फिर भी मेरे साथ हर बार बुरा क्यों हो जाता है। आप हमेशा याद रखें कि आपके साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जो बीज बोया था उसी का आपको फल मिल रहा है। अगर आपने अपने कर्मों का अच्छा बीज बोया होता तो फल आपको अच्छा मिलता। क्योंकि जैसे हम कहते भी हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेंगे सो पाएंगे। तो मीन्स इसका मतलब ये है कि क्रिया की प्रतिक्रिया तो हो रही है। हमें पहले ये ध्यान रखना है कि मैंने अगर किसी के साथ बुरा किया, सपोज मैंने रास्ते चलते किसी व्यक्ति को गिरा दिया, और अब मैं अगले जन्म में आ गया हूँ। पिछला जन्म मैंने छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया, अगले जन्म में आ गया। अब वही सीन मेरे साथ क्रिएट हुआ। हमने उस व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, और लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि मारपीट करने पे शुरू हो गए हम। तो मीन्स हम ये भूल गए कि पूर्व जन्मों में भी शायद मैंने इस व्यक्ति को गिराया था, आज इस व्यक्ति ने मेरे को गिरा दिया। लेकिन हम नहीं समझ पाते, क्योंकि हम कई बार कह देते हैं कि पिछले जन्मों को किसने देखा। तो फिर तो जब हम हॉस्पिटल में होते हैं या कोई किसी कड़ी बीमारी से जूझ रहे होते हैं, तब हम फिर ये क्यों कहते हैं कि ये तो मेरे ज़रूर कोई पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब होगा। फिर तो हम ये कह सकते हैं कि हमने वो भी नहीं देखे। तो कहीं ना कहीं हमने अपने कर्मों से अपने मन की शक्ति को खो दिया है। आज जिस प्रकार अगर हमारे कर्म अच्छे होते, मेरे मन की सोच जो है वो शक्तिशाली बन जाती। अगर मेरा व्यवहार अच्छा होता तो मेरे मन की जो दिनचर्या है, जो सोचना करना सब चीज़ें, क्योंकि आपके पूरे शरीर का जो लेवल है वो आपका मन संभालता है। अगर आपका मन शक्तिशाली नहीं है तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपका शरीर भी शक्तिशाली नहीं होगा। क्योंकि आत्मा के ये 3 पार्ट हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। क्योंकि जब आत्मा के ये 3 पार्ट आ जाते हैं, आपने पहले आत्मा के पहले पार्ट को जाना कि पहला पार्ट क्या है आत्मा का, मन। तो जब मन के अंदर हम अच्छे विचारों को लाएंगे, तभी तो हम बुद्धि को निर्णय दे पाएंगे। मान लो सपोज आप किसी मंदिर में गए, मंदिर में जाते आप चप्पल 1000 रुपये की चप्पल पहन कर गए हैं। अब आपने चप्पल तो घर से पहन कर गए कि मैं मंदिर जा रही हूँ। मंदिर में गए, आपने चप्पल को खोल दिया। चप्पल खोलते ही आप अंदर गए, अंदर जाकर आपने जो भी पूजा अर्चना करनी थी आपने की। बाहर आए तो बाहर आते ही आपने देखा मेरी तो चप्पल ही नहीं है। मन की दशा क्या होगी। हम कहेंगे देखो हम यहाँ आए थे, मेरी तो यहाँ 1000 रुपये की चप्पल किसी ने चोरी कर ली। वहाँ जितने लोग भी बैठे होंगे, हमें सबकी तरफ हम उस निगाह से देखेंगे, शायद इन्होंने तो नहीं ली। और फिर हम मन ही मन कोसना शुरू हो जाएंगे, जिसने भी चप्पल ली है वो ऐसे है वैसे, जो भी है हम बोलना शुरू हो जाते हैं। वो जो भी आप संकल्प क्रिएट कर रहे हैं वो आपके कर्मों में काउंट हो रहा है। बाई चांस अगर आपकी ये चप्पल रास्ते में टूट जाती, या आप मान लो आपकी चप्पल किसी खड्डे में गिर जाती, क्या आप उस समय भी यही रिएक्शन रखते? नहीं। लेकिन हमने अपने मन की शक्ति को वेस्ट यूज़ किया।
अब दूसरी तरफ चलें तो हम बाहर आए, चप्पल नहीं थी। दूसरी तरफ बुद्धि ने निर्णय क्या लिया, कोई बात नहीं, किसी गरीब ने पहन ली होगी, कोई बात नहीं, ऐसे भी हम नॉर्मली मंदिर में जाते तो नंगे पैर जाते हैं, आज मैं भी सोचूंगी कि मैं नंगे पैर आया हूँ। अब दूसरा बुद्धि निर्णय क्या लेगी, मेरा चप्पल चुरा के कौन लेके गया, 1000 रुपये की चप्पल थी, इतनी महंगी थी, कौन लेकर गया। दो चीज़ें चल रही हैं, एक नेगेटिविटी में, दूसरी पॉजिटिविटी में। तो ये बुद्धि का काम है। अब तीसरा है हमारे संस्कार, जिसको हम कहते आदत, नेचर या कर्म। अब अगर मेरी दान पुण्य करने की पॉजिटिव आदत होगी, एक होता देखा देखी दान पुण्य करना और एक होता मन से दान करना। आपने किसी को चप्पल दान की, तब तो दान दे दी, तो आज हम ये भी तो सोच सकते हैं कि आज भी मैंने चप्पल दान की, लेकिन हम नहीं सोच पाते। दोनों चीज़ों में इक्वल था। हमने उसको भला बुरा भी सुनाया, भले चप्पल फिर भी नहीं मिली मुझे, लेकिन हम सुना करके घर आ गए। घर पे आए, जितने भी मेंबर थे हमने सबको बताया मेरी चप्पल चोरी होगी, मेरी चप्पल चोरी। ठीक है, कोई बात नहीं, उसके पास नहीं होगी, उसने पहन ली, क्योंकि चप्पल खाने की चीज़ तो है नहीं, बेचने की चीज़ भी नहीं है, तो आखिर वो पहनेगा ही ना। तो अच्छा है, किसी आत्माओं को मेरी वजह से, वो धूप में चल रही थी, वो पैर, उसके पैरों में चप्पल नहीं थी, उसने मेरी चप्पलों को अच्छा समझा, उसने पहन ली। मेरे पास समर्था है कि मैं नई चप्पल ले सकती हूँ, अगर उसके पास वो समर्था नहीं है लेने की, तभी तो उसने उठाई। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर सामने वाले व्यक्ति ने आपकी चप्पल ली भी होगी, तो कहीं ना कहीं वो सोचेगा ज़रूर कि नहीं, मुझे नहीं चुरानी चाहिए थी। लेकिन फिर भी अगर उसने ले भी ली है, अगर वही आपका बच्चा होता और वो आपको कहता, ये बेटी होती, आपको कहती मम्मी मुझे ये चप्पल चाहिए, आप मुझे ये चप्पल दोगे, तो आप कभी मना नहीं करते। तो ये भी तो सोचें कि वो भी हमारे बच्चा बच्ची हैं, वो भी हमारे भाई बहन हैं। तो जब अपने घर में सभी को देना पसंद करते हैं, तो उनको क्यों नहीं, वो भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं, कोई दूर नहीं है वो। आज हम देखें कि हम सोचते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं, लेकिन आप सोचें कि आपके संस्कार, आपकी आदत क्या है। कहीं ना कहीं आदत और संस्कार हमारे व्यवहार को सिद्ध करते हैं। इसीलिए विशेष हमें ये चेक करना है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो किस तरीके का है, क्योंकि आज जीवन में हमने जो कर्म सीखे हैं वो है लोगों को खुशियाँ देने वाले, लेकिन आज जो व्यक्ति कर्म कर रहा है वो है दूसरों को दुख देने वाले। दोनों में अंतर है। लेकिन फिर जब हमारे पास उसका भुगतान आता है तो दुखी क्यों हो जाते हैं हम, क्योंकि हमने ही वो बीज बोया था, तो काटते समय रोए क्यों। जब हमें किसी ने कहा आप ये बीज, आपने ही ये बीज लगाया था, आप ही इस बीज को काटो, तो फिर क्यों रोए हम, फिर तो नहीं रोना चाहिए था। इसीलिए विशेष आप ध्यान रखें कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं सोच समझ कर करें। अब आपने वही वापिस आप घर पे आए, आपने नई चप्पल ले ली, बैक चप्पल को आप भूल गए, क्या हुआ था। फिर आप कभी दोबारा मंदिर में आए, वही चप्पल सेम की सेम जो आपने पहनी थी, जो आपकी थी, वो मंदिर के बाहर मिली आपको। अब आप सोचिए आपका रिएक्शन क्या होगा। वही आप 4 दिन पहले वहाँ से चप्पल आपकी चोरी हुई थी, तब का रिएक्शन, वापिस आप 4 दिन के बाद गए, तब का रिएक्शन क्या था। तब आप अपने मन को कोसेंगे कि मैंने ऐसे किसी को भला बुरा कह दिया, शायद किसी को 5 मिनट के लिए चप्पल चाहिए होगी, वो चप्पल पहनकर चला गया और मैंने इतना गलत सल्त बोल दिया। इसीलिए कभी भी कहते हैं, किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले आप 10 बार या 50 बार सोचें कि वो हमारे ही कर्मों में काउंट होगा, उसके कर्मों में नहीं, क्योंकि हमारा कर्म बन रहा है, वो उसका नहीं। सामने वाला तो सुन भी नहीं रहा उस बात को, हम उसको बोल रहे हैं, हम ही उसको सुन रहे हैं और हमारा ही वो कर्म बन रहा है। तो सोचिए कि जब पाप कर्म मेरा बन रहा है, सब चीज़ें मेरी बन रही हैं, तो फिर सुकून कहाँ है। आज व्यक्ति भरे डनलप के गद्दे हैं, कितने भी मुलायम गद्दों में सो जाए, नींद नहीं है सुकून, गोलियां खानी पड़ रही हैं। क्यों? हमने ऐसे क्या कर्म कर दिए जो गोलियां खानी पड़ रही हैं? क्योंकि व्यक्ति नहीं चाहता कि हम ऐसा कुछ हो, हमारे जीवन में ऐसा कुछ हो, लेकिन आज कर्मों की परिभाषा ऐसा ही करा रही है। इसीलिए विशेष आप ध्यान रखें कि आपके जीवन को और आपके कर्मों को आपसे बेटर कोई नहीं जानता।
इसीलिए अपने मन को शक्तिशाली बनाएं और अपने कर्मों को भी शक्तिशाली बनाएं, क्योंकि मन का सीधा कनेक्शन कर्मों से है। इसीलिए हमेशा अपने मन को स्ट्रांग रखें, कर्म खुद ब खुद स्ट्रांग हो जाएंगे। ओम शांति।